अपने दिल में हमें भी बसाए रखना, हमारी यादों का चिराग जलाए रखना। बहुत लंबा है जिंदगी का सफर मेरे दोस्त, इसका हिस्सा हमें भी बनाए रखना। इसी दोस्ती की कहानी आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, जो कृष्ण भगवान भी हैं, सुदामा एकदम दरिद्र गरीब होते हैं, दीन होते हैं, और इन दोनों के बचपन की दोस्ती बड़े लंबे समय के बाद मिलती है। कहा जाता है ना कि दोस्त में अमीरी गरीबी, काला गोरा, नाटा छोटा, मोटा पतला कुछ भी नहीं देखा जाता। दोस्ती तो दिल से निभाई जाती है, सूरत से दोस्ती नहीं होती। इस कहानी में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर का नाम है 22 नंबर चैप्टर आपका 10th का, सुदामा चरित्र। क्या नाम है चैप्टर का? सुदामा चरित्र, जिसके लेखक है नरोत्तम दास। किसने लिखा है? नरोत्तम दास। ये सुदामा चरित्र के लेखक है। चरित्र तो सुदामा जो होते हैं वो दोस्त होते हैं। सुदामा और कृष्णा की दोस्ती के बारे में बताया गया है कि ये दोनों बाल सखा होते हैं, बचपन के मित्र होते हैं। और चूंकि सुदामा जो होता है वो बहुत गरीब हो जाता है, सुदामा बचपन से ही, जो सुदामा और कृष्णा बचपन में जब अलग होते हैं तो लंबे समय तक नहीं मिल पाते हैं, और सुदामा जो होता है वो विवाह के बाद अपने जीवन में लीन रहते हैं, तो इनकी दशा बड़ी खराब हो जाती है। तो अपनी पत्नी को ये बताए होते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा एक दोस्त है कृष्ण, जो कि बहुत अमीर है, राजा है। तो फिर उनकी पत्नी कहती है कि आज गरीबी का समय है और तुम कहते हो कि हमारा दोस्त, हमारा एक मित्र जो है वो राजा है, तो जाओ उससे अपना कुछ। लेकिन ये कृष्ण, सुदामा जो होते कृष्ण के पास नहीं जाते रहते कि यार मित्र से एक लंबे समय के बाद मिलेंगे भी तो हाथ पसार के मांगने के लिए, ऐसी मित्रता पे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जो होते हैं वो सुदामा जाते हैं, और कृष्ण भगवान जो होते हैं वो बहुत ऊंचा पोस्ट है उनका, लेकिन वो अपने दोस्त को दोस्त ही मानते हैं तब भी। अरे अमीरी गरीबी हो जाने से दोस्ती खत्म नहीं होती। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ के आपको हकीकत में दोस्ती का मायने समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम आपको किताब से पढ़ के पूरा का पूरा समझाते हैं। चैप्टर है सुदामा चरित्र, जो कि चैप्टर 22 है। इसमें दो मित्रों की कहानी बताई गई है। सुदामा जी जो होते हैं अपने भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। देखिए पढ़ाते हैं। पहला क्या रहा है? शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कोहू घरामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अणु पाए उपाना की नाहा, द्वार खरे दीजी दुर्बल देखी, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामू, बतावत आपन नाम सुदामा। यानी ये कह रहे हैं कि सुदामा एक द्वारपाल पे, यानी कृष्ण भगवान के मतलब राज दरबार में सुदामा जाते हैं, तो दरबारी जब पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ आए हो, तो ये अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का दोस्त हूँ। तो जो दरबारी होता है ना, वो जा करके कृष्ण जी को कहता है कि एक आदमी आया हुआ, पतला दुबला सा है, पैर में फटी कुर्ती है, जामा और पजामा, चप्पल भी नहीं है पैर में, दुर्दशा हालत में है, वो आपके दरवाजे पर आया है और हमने पूछा है, पूछत दीन दयालु धामू, यानी और हमने उससे पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपने आप को, वो व्यक्ति, कृष्ण भगवान को द्वारपाल कहता है कि वो व्यक्ति अपने आप को सुदामा नाम बताता है। क्या नाम बताता है? सुदामा। ये द्वारपाल अपने राजा से कहते हैं, कृष्ण जी से कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है कि बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पड़े सुनी, छारे राजकास ऐसे जी गति जाने को, द्वार के नाथ हाथ जोड़ी धाय गेहूं पाए, भेंट भरी अंक लपटाए दुखी नशा। यानी जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि एक पतला दुबला आदमी खड़ा है और उसका नाम सुदामा है, और वो आपका, बस इसको कृष्ण जी अपने राजकाज को, अपने द्वारपाल के मुख से ये बोली सुनते अपना राजकाज छोड़ करके और दौड़ करके यहाँ आते हैं, और द्वारक के नाथ हाथ जोड़ी हाय गए पांव, और अपने कृष्ण भगवान जो होते हैं अपने दोस्त सुदामा का पांव छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जो होते हैं वो पंडित होते हैं, और कहा जाता है कि बड़ों का पांव आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वो भी भगवान के अवतार के रूप में होते हैं, तो उनका जाके पांव पकड़ लेते हैं और भेंट भरी अंक लपटाए दुख सान को, और वो ऐसे के लिपट जाते हैं कृष्ण भगवान अपने गरीब दोस्त सुदामा से। आज एक गरीब दोस्त दूसरे गरीब दोस्त को देखना नहीं चाहता है, गरीबी से नफरत हो गई लोगों को। कृष्ण भगवान जो भगवान भी है, राजा भी है, और अपने मित्र सुदामा के जाते हैं, पांव पहले छूते हैं और गरीब को गले लगा लेते हैं। नैन दो जल भरी पूछत खुशी हरियो हरि, आंखों में आंसू भरा है और पूछते हैं प्रिय बोलियो विद्या मोही पहचानो को, जैसी तुम करी तैसी करो दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दिन बंधु दिनन सुभानो को। यानी कह रहा है कि
इसमें कह रहा है कि नैन दो जल भरी पूछत कुसुम हरी, यानी आंखों में आंसू भर गया कृष्ण जी के और बोलियो कि विद्या में मोही पहचानो कि तुम मुझे पहचाने क्या, जैसी तुम करी वैसी करो को दया के बिंदु, ऐसी प्रीति दिन बंधु दीनन सुभानों को। ऐसी गरीब स्थिति में तुम कहाँ थे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुमको हमसे आके मिलना चाहिए, कृष्ण भगवान अपने मित्र से कह रहे हैं। अगले में कह रहा है ऐसे बिहाल विवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतनी कते दिन खोई। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे बिहाल विवाल ऐसी हालात में तुम यहाँ पर आके हो, पुनि जियोई हाय मुख पायो सखा तुम आयो, यानी कृष्ण भगवान अब कह रहे हैं सुदामा को कि तुम ऐसा विवल ऐसी हालत खराब, तुम्हारे पाँव में चप्पल तक नहीं है, कपड़ा तो दूर की बात, तुम आज आए हो, इतनी दिन तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे तुम दोस्त। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनल जल से आंखों सौ पग धोए। कृष्ण भगवान सुदामा जी की दीन दशा को देख करके करुणा दुख पीड़ा के दर्द से रोने लगे, आंखों में आंसू, और आंखों में इतना आंसू भर गया कि जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको पैर धुआ जाता है राज दरबार में जाने के लिए, तो उसको पैर पानी से नहीं बल्कि नैनन जल से सुदामा कृष्ण जी इतना रोए कि अपने आंखों की जल से सुदामा जी के पैर को धो दिया। ये होती है मित्र। वही कह रहा है कि नैनन के जल से सो पग धोए, पग यानी पैर, अपने नैनों के जल से जो होते हैं वो अपने मित्र सुदामा के पैरों को धो देते हैं। आगे कह रहा है कि आगे चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दे, श्यामू कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हुजू पड़वायो। अब कृष्ण जी सुदामा जी से मिलते समय बचपन की याद बता रहे हैं, बचपन की बात बता रहे हैं कि माता जी जब आगे चना गुरु मात दियो, यानी माता जी बचपन में जब हमें तुमको चना देती थी तो तुम पूरा का पूरा खा जाते थे, लेके भाग जाते थे, हमें नहीं देते थे। आज भी तुम ऐसा ही कर रहे हो कि उनकी सुदामा जी की पत्नी जो होती है वो अपने कृष्ण के लिए जो कुछ भेजती है वो उनको, तो ये कहता है कि दुख मुसीबत आज तुम अपने आप में ले जा रहे हो। गांठिर कांक में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसे भाभी तंदूल कीनो, यानी कि बचपन में जब हम साथ रहते थे माता चना खाने को देती थी, तुम अकेला पूरा लेकर के भाग जाते थे, हमें नहीं देते थे। तुम्हारी ये आदत आज भी नहीं गई कि भाभी जी यानी सुदामा की पत्नी, कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाभी जी ने हमारे लिए चावल भेजा है कांख, जो कि यहाँ पर चापे रहता मटरी में, और तुम नहीं दे रहे हो हमें। आज भी तुमको लगता है कि तुमको अकेले खाने की आदत है। सुदामा जी इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि सुदामा जी को लग रहा था कि यार इतना बड़ा राजा और हम उसे चावल देंगे तो हमारा तो बेइज्जती हो जाएगा, हमारी निंदा होगी। इसी वजह से वहां पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम आज भी गठरी को खोलते नहीं हो, आज भी बचपन वाली आदत तुम्हारी गई नहीं है, तुम हमें वो नहीं दे रहे हो और खुद जो है वो टेंशन में पड़ जाते हो। वहां पर जाते हैं, वो अपने दोस्त से मिलते हैं और दोस्त कृष्ण जी जो होते हैं सुदामा से हाल चाल पूछते हैं और दिन दशा देख करके हाल चाल पूछ करके, और फिर क्या करते हैं कि सुदामा जी को वहां से विदा कर देते हैं। सुदामा जी कृष्ण राजा अपने मित्र के दरबार से वापस आते हैं, वापस कर देते हैं वो कृष्ण जी, तो चौंक जाते हैं कि यार हमको वापस कर दिया, पत्नी हमको भेजी थी कि जाओ, तुम बहुत कहते हो कि तुम्हारा मित्र ऐसा है वैसा है, तो जाओ अपने मित्र से सहायता लो क्योंकि तुम्हारी दिन दशा का कोई सहायक नहीं है, वही कर सकता है, और हमें कुछ नहीं दिया। तो सुदामा जी जो है ना अपने कृष्ण दोस्त मित्र के दरबार से चले आते हैं, अपने घर आते ही रहते हैं। आगे आके वहां से क्या फिर वैसे ही राज समाज बने, गजबानी धने मनसम प्रभव छाए, कांदो पड़ियों कहूं मारगल भूली के अब फेरी में द्वारिका आयो। यानी वहां से जब आते रहते, जब अपने घर पहुंचते हैं तो कह रहा है कि वैसा ही राज समाज बने, गजबाजी धने पायो पर छा में, कैंधो पड़ियों कहूं मारगा भूली के अब फेरी में द्वारिका आयो। और जब वो वहां से सुदामा जी अपने आते हैं तो अपन उनकी एक कुटिया, एक झोपड़ी होती है ना, जब वापस आते हैं अपने मित्र कृष्ण के यहाँ से तो देखते हैं वो झोपड़ी वहां पर है ही नहीं, और झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा उस जगह पर महल बना हुआ है और महल के बाजू में हाथी घोड़ा सब बांधा हुआ है। तो ये चौंक जाते हैं सुदामा जी कि यार हमको लगता है हम कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, पथ भटक तो नहीं गए। सो ये महल था ही नहीं, अभी मैंने देखा झोपड़ी तक कुछ दिन पहले जब मैं गया था तो इनको लगा कि मैं रास्ता भूल गया हूं, गलत रास्ते पर आ गया हूं। भौन बिलो कीबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत ताड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी कहूं खोजू न पायो। और फिर ये टेंशन हो जाते हैं, ये जो होता है ना वो
मतलब मन लोचत सोचत, मन सोच में रहता, भ्रम में हो जाता है, इनका मन में टेंशन आ जाता है कि यार यहाँ पर था ही नहीं। फिर सबसे पूछते हैं कि यहाँ पर सुदामा नाम का आदमी था, उसका जो झोपड़ी था वो कहाँ है, लेकिन कहीं खोज नहीं पाता है। तब सुदामा जी को याद आता है कि मैं कृष्ण के पास गया सहायता के लिए, कृष्ण ने मुझे यूं ही लौटा दिया। इसके पीछे ये कारण था कि कृष्ण जी डायरेक्ट वे में प्रत्यक्ष रूप से दे करके हमें मतलब कि लज्जित नहीं करना चाहते थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में हमें इतना बड़ा दे दिया। इसलिए यहाँ एक लेसन मिलता है कि अगर कोई आपके मांगने पर कोई चीज तुरंत नहीं देना तो उदास नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो आपको दूसरे रूप में, बड़ा रूप में देना चाहता हो। ये एक लेसन मेरे हिसाब से यहाँ पर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह टूटी सी छानी होती, कहूँ कंचन के सब धाम सुहावत, के पग में पहनी न होती, के लोग गजराज ठाहे महावत। अब देखो करो कि टूटी सी छावनी यानी हमारी टूटी सी एक झोपड़ी थी, सब धाम सुहावत, सब धाम सुहाता था, अच्छा लगता था। पग में पन्ही न होती, कहीं ले गजराज महावत। पहले हमारे पैरों में चप्पल नहीं होता था, जूती नहीं होती थी, और आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई हमारे दोस्त कृष्ण की वजह से कि आज मैं जमीन पर पांव ही नहीं रखता हूँ, गज पर घूमता हूँ, हाथी घोड़ों की सवारी करता हूँ। इन सब की देन जो है वो हमारा मित्र कृष्ण जो है वो कृष्ण के कारण है कि कल हमें रहने के लिए छावनी नहीं थी अपनी, आज बड़ा महल बन गया। पहनने के लिए जूता नहीं था, जमीन पे चलते थे, आज लेकिन जमीन पे चलने का मौका ही नहीं मिलता, हाथी घोड़ा से घूमता रहता हूं मैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहूं कोमल सेज पे नींद ना आवत, कै जुरतो नहीं कूदो सवास, प्रभु के प्रताप में खान न भावत। यानी कि पहले कठोर जमीन पर सोता था, भूमि पर सोता था तो नींद नहीं आती थी हमें। पहले भूमि पर, कठोर भूमि पर सोते थे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। और अब एक कोमल सेज गद्दा मिल गया, अपने कृष्ण दोस्त के द्वारा दिया गया है, तो अब उस पे नींद ही नहीं आती है। जमीन पे सोने वाले जो थे सुदामा जी, उनको अब गद्दा पे नींद नहीं आ रहा है। कि गुजरतो नहीं कूदो सुहा, प्रभु प्रताप में दाख न भावत। और फिर कह रहे हैं कि ये छोटी सी झोपड़ी थी, हमें जमीन पर सोने की आदत थी, ये महल और ये जो हमारा गद्दा बन गया, रजाई मिल गया, इस पर हमें नींद ना आवती। धन धन जदुवंश मणि दीन पे अनुकूल, धन सुदामा सहित है कहीं बरसू सर फूल। यानी अब धन धन जदुवंश मणि, कृष्ण जी को जदुवंश मणि धन्यवाद कह रहे हैं सुदामा जी की, धन धन जदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, यानी इस गरीबों पे इतना जो है वो मतलब उपकार किया, इतना उपकार किया। धन सुदामा साहित्य कहीं बरसी सुरफूल, और धन है सुदामा, धन कह रहा है धन सुदामा कि बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी कि आपने हमें ये बनाया। और जदुवंश मणि जो है वो कृष्ण को कहा, जो जदुवंश वंश के थे वो जदुवंश के थे कृष्ण जी, जिसके कारण कहा जा रहा है इसमें। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 22, जो कि दोस्ती किसे कहते हैं, दोस्ती का असल मतलब हमें इसी चैप्टर में बताया गया है कि दोस्ती होता क्या है, दोस्त होना कैसा चाहिए। हमें इन चैप्टर से लेसन मिलता है कि हमें दोस्त कैसा बनना चाहिए। तो आई होप कि आपको 22 नंबर चैप्टर सुदामा चरित्र नरोत्तम दास यानी कृष्ण और सुदामा की मित्रता का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता रहूंगा। उर्दू का तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, हिंदी भी सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका 22 नंबर। इसके बाद अगला आपका हिरन के बच्चे चैप्टर होगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं उर्दू हिंदी का ऑब्जेक्टिव VVI मॉडल तो चल रहा है आपका। इसके बाद मैं हर चैप्टर का अपना निजी जो मैं VVI निकाला हूं वो आपको दूंगा। वो आपको चाहिए मेरा निकाला VVI तो आप कमेंट में बताएंगे कि जी सर अब आपका जो क्लास होगा वो VVI। और मैं कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आपको लाइव क्लास लेना है। संडे को मैं लाइव क्लास दूंगा, टाइम मैं कम्युनिटी पोस्ट में दूंगा, उस टाइम में आप लोग अपना सजेशन देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।